So, hello and good morning, student. In the last session, we discussed about the applications or uses of potentiometer. Uses of potentiometer. So, there are three uses of potentiometer. That is, we compare the EMF of two cell, and this will be done by the two method. That is what individual cell method and sum and difference method. बराबर. और तीसरा इसका यूज था, that is what, to find out the internal resistance of the cell. ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेल का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव टू डन इन आवर लेबोरेटरी. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो हम लेबोरेटरी में करते हैं. तो इसके कुछ एप्लीकेशन जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होते हैं जो हमको इस लेक्चर में देखने हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका यूज क्या होता है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है वोल्टेज डिवाइडर का. तो हमको पता है बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है वो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर चलता है. और पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल होता है जिस पर हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. नेक्स्ट हमारा जो अभी फिलहाल का टॉपिक है दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. द फर्स्ट इज व्हाट वोल्टेज डिवाइडर, सेकंड इज ऑडियो कंट्रोल एंड थर्ड वन इज व्हाट पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर. तो पोटेंशियोमीटर को हम वोल्टेज डिवाइडर करके भी यूज कर सकते हैं. वोल्टेज को डिवाइड करना इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई बैटरी है 20 वोल्ट की. अगर हमारे पास कोई बैटरी है 20 वोल्ट की, तो 20 वोल्ट की बैटरी है. इस 20 वोल्ट की बैटरी को हमको यूज करना है और किसी हमारा एक डिवाइस है जो कि हमारे 10 वोल्ट के वोल्टेज पर काम करता है. तो हमारा ये डिवाइस जो कि 10 वोल्ट पर काम करता है. हमारी ये बैटरी है, ये कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की. ठीक है, तो इसको अगर मुझे इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, अगर इसको इसके साथ लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है इसका, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डिवाइस बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको ज्यादा इनपुट मिल जाएगा. बरोबर, अगर ज्यादा इनपुट मिल गया, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 वोल्ट की कैपेसिटी है, हमने इसको 20 दे दिया. ठीक है, तो 20 दे दिया तो ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा. तो इसको अगर हमको 10 वोल्ट बनाना है, इस बैटरी को अगर हमको 10 वोल्ट बनाना है तो क्या तरीका है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 रेजिस्टर लगा देंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के. बराबर, सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगा दिए. इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2. बराबर, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए. इसका मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं कोई कुछ भी चलेगा, ये होगा 100 वोल्ट और ये ओम और ये हो गया 100 ओम. ठीक है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो इस 20 वोल्ट बैटरी को हमने 2 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया. तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल. तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होगा, IR. V इज इक्वल्स टू IR. और यहाँ पर I क्या होगा रे, I इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय R. वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ये 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों का एडिशन होगा R1 प्लस R2. तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा रे, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इतना करंट फ्लो होगा, R1 बाय R2. दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. बराबर, तो ये इतना करंट यहां से फ्लो होगा. अगर मान लेते हैं कि इससे हमने एक टर्मिनल निकाला जो पॉजिटिव होगा. बराबर, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां से हमने इसको एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. ये डिवाइस जो है 10 वोल्ट का, ठीक है, जो 10 वोल्ट पर काम कर सकता है. तो इस डिवाइस को मैंने इस तरीके से इसको इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो अभी होगा क्या कि ये जो 20 वोल्ट का सप्लाई था इस बैटरी से, मेन सप्लाई, अभी ये डिवाइड होके 10 वोल्ट बन जाएगा और ये हमारा जो डिवाइस है वो काम करने लगेगा. ठीक है, तो ये जनरल सर्किट होता है. तो ठीक है, तो ये इस तरीके से जनरल सर्किट.
तो यहाँ पर इसके अक्रॉस, इस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ये R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमने इसको, इस डिवाइस को इसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, बराबर। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, तो इसको भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। तो हो गया हमारा काम, ये डिवाइस काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने किया क्या, तो इस 20 वोल्ट को डिवाइड कर दिया, कितने कितने में, 10 वोल्ट में। तो इधर भी 10 वोल्ट बनेगा, इधर भी 10 वोल्ट बनेगा। तो आया कैसे ये एक्चुअल में, तो यहाँ पर V2 बराबर, ये वाला V1 था, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा रे, IR2, V2 इज इक्वल टू IR2, और I हमने अभी भी फाइंड आउट किया, दैट इज व्हाट, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R2, एंड दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसल्ड हो गया, ये क्या बन जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V2, ये कितना बन गया, 10 वोल्ट। तो हो गया हमारा काम, हमारा डिवाइस काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक एप्लीकेशन होता है पोटेंशियोमीटर का। तो किसी डिवाइस को अगर हमको जो वोल्टेज चाहिए, वो उतना वोल्टेज अगर देना है, तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर ये हम कर सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो ये इतना समझ में आया। तो किस तरीके से हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज व्हाट, वोल्टेज डिवाइडर। तो पोटेंशियोमीटर में किस तरीके से होगा ये अब हम देखेंगे, ठीक है। उसका सर्किट डायग्राम, तो पोटेंशियोमीटर में हमको पता है कि ये पोटेंशियोमीटर, इसमें ये हमारी बैटरी है, सोर्स बैटरी, और इसमें एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये जो है, दिस इज व्हाट पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो ये A और B, दिस इज व्हाट पोटेंशियोमीटर वायर। और ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो लेंथ है, दिस इज व्हाट L, कैपिटल L, कितना है, कैपिटल L, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज व्हाट V, कितना होगा V, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज होगा V। मान लेते हैं इस बैटरी से आ गया टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, तो ये V इज इक्वल टू 20 वोल्ट हो गया, बरोबर। V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट इधर आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये 20 और ये 0 बन जाएगा। और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B पॉइंट के बीच ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, ये कितना बन जाएगा, 20 माइनस 0 इज व्हाट 20 वोल्ट, ठीक है। तो 20 वोल्ट इसको मिल जाएगा। इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें चला जाएगा, लेकिन हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 20 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 20 वोल्ट। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे लेंथ को हम डिक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल भी डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हमने यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा डिवाइस जो है ये 20 वोल्ट का है। हमारा डिवाइस कितने वोल्ट पर काम करना चाहता है, तो 10 वोल्ट पर काम करना चाहता है। तो हमारा डिवाइस का कैपेसिटी कितना है, 10 वोल्ट। तो इसको अगर 20 से 10 वोल्ट बनाना है, तो हम ये प्रिंसिपल लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ से हम जॉकी से टैप करना स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट ढूंढेंगे, जो पॉइंट इन दोनों वायर का, इस दो एंड का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट होने के बाद ये वाली जो लेंथ है ये L1 बन जाएगी, और ये वाली लेंथ है L2 बन जाएगी। ये पॉइंट होगा C। ये अगर इनके बीच टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो ये कितना बन जाएगा, ये वाला 10 वोल्ट और ये वाला भी 10 वोल्ट बन जाएगा, बराबर। अरे इसका टोटल लेंथ, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर ये 20 है, मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है 20 मीटर है,
ठीक है, तो 20 मीटर है, तो 20 मीटर में कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट। 20 मीटर में कितना, 20 वोल्ट। तो 10 मीटर में कितना होगा, 10 मीटर में कितना होगा, 10 वोल्ट। 10 मीटर में 10 वोल्ट। तो अभी हम इससे यहां से इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लेंगे और यहां से इसका ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और हमारा डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और हमारा डिवाइस काम करने लगेगा ऑन दी 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज डिवाइडर। तो पोटेंशियोमीटर को हम वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो समझ में आया वोल्टेज डिवाइडर क्या है, बिकॉज दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल को डिवाइड करने का काम कौन करता है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कौन करता है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का पहला यूज हो गया वोल्टेज डिवाइडर का। सेकेंड यूज है ऑडियो कंट्रोल। सेकेंड यूज है ऑडियो कंट्रोल। तो पोटेंशियोमीटर को हम ऑडियो कंट्रोल करके भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्लाइडर पोटेंशियोमीटर और एक होता है रोटरी पोटेंशियोमीटर। जैसे आपने डीजे में भी देखा होगा, कोई डीजे अगर बजाता है तो वो नॉब को ऊपर नीचे करता है, बराबर, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करता है। तो वो जो है दिस इज व्हाट स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। क्या कर रहा है वो, स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर है। और जब हम पंखे के नोब को घुमाते हैं, ठीक है, पंखा जो है उसका स्पीडोमीटर घुमाते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो भी एक पोटेंशियोमीटर होता है। दैट इज कॉल्ड एज रोटरी पोटेंशियोमीटर। दैट इज कॉल्ड एज रोटरी पोटेंशियोमीटर। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, दिस पोटेंशियोमीटर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference between two ends of the wires is directly proportional to the length of the wire. Is directly proportional to length of the wire. अगर हमको टीवी का वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, साउंड का, किसी भी स्पीकर का साउंड कम ज्यादा करना है, तो विद द हेल्प ऑफ रिमोट से हम उसको करते हैं। ठीक है, तो वो जो हम बटन दबाते हैं, वॉल्यूम की बटन, दिस इज व्हाट योर पोटेंशियोमीटर। ये भी क्या है, पोटेंशियोमीटर। दिस इज द सेंसर। ये सेंसर होता है जिसकी वजह से वो काम करता है, उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ऑडियो कंट्रोल क्या है, तो ऑडियो कंट्रोल में हमारे पास दो पोटेंशियोमीटर है, तो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर, जिसमें एक नॉब होता है रोटरी पोटेंशियोमीटर में, और स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर में एक फेडर होता है जिसको हम घुमाते हैं, ठीक है, जिससे हम उसको वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं। तो ये दोनों पोटेंशियोमीटर ऑडियो कंट्रोल करके यूज होते हैं। ये दोनों पोटेंशियोमीटर ऑडियो कंट्रोल करके यूज होते हैं। तो ऑडियो कंट्रोल करके ये दोनों पोटेंशियोमीटर यूज होते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये रोटरी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम किस तरीके से होता है। ये वाला एक केस है, बराबर, आपने देखा होगा। तो इस रोटरी पोटेंशियोमीटर में ये केस है, और इस केस में एक यहाँ पर दिस इज व्हाट यूर रेजिस्टिव वायर। इसको पोटेंशियोमीटर वायर भी बोला जाता है। ये वाला, इस वायर का लेंथ एंड है ए और ये वाला बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव वायर। ठीक है, या फिर इसको पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलेंगे, जिसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा। फ्रॉम दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। तो ये दो टर्मिनल हो गए, बराबर। और यहाँ पर इसको एक और टर्मिनल होता है बीच से, दिस इज टर्मिनल सी। ये तो यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं, और ऊपर में एक नॉब होता है जिसको हम इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रोटरी पोटेंशियोमीटर है, तो यहाँ पर एक वाइपर होगा जो सी पॉइंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वाइपर, क्या बोलेंगे, वाइपर। ठीक है, तो ये जो वाइपर है और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, इनसे 2 टर्मिनल हम निकालेंगे, बराबर। इसका ए टर्मिनल और बी टर्मिनल से हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, बराबर, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर। तो ये पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। दिस इज व्हाट पोटेंशियोमीटर। ये एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अगर कोई डिवाइस है जिसको हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है, बराबर, जिसको हमको कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो कंट्रोल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज रोटरी पोटेंशियोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट। यहाँ से क्या दे रहे हैं, इनपुट। ए पॉइंट से क्या दे रहे हैं, इनपुट।
और यहाँ से हम एक आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे, सी पॉइंट से आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे और आउटपुट कलेक्ट करके यहाँ पर हमारा एक डिवाइस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिवाइस। तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो ये वाइपर जैसे जैसे हम घुमाएंगे तो ये वाला जो वाइपर है ये भी एक कंडक्टर ही है। ये कंडक्टर यहाँ पर इसको टच कर देगा और जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे, जैसे जैसे इसको घुमाएंगे ये लेंथ कम ज्यादा होती जाएगी। अगर लेंथ कम है, मान लेते हैं इसका ये जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच में भी वोल्टेज कितना होगा रे? 20 वोल्ट होगा। तो ये 20 वोल्ट इंक्रीज और डिक्रीज भी हम कर सकते हैं, बराबर। 20 वोल्ट को ये मैक्सिमम पोटेंशियल है इसका, बराबर। इस 20 को हम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोब। तो नोब जब हम इधर घुमाएंगे तो ये जो लेंथ है ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और जैसे ही लेंथ डिक्रीज हो जाएगी पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते ये यहाँ पर है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इस लेंथ के अक्रॉस, इस रेजिस्टिव वायर के लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियोमीटर हमको, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। मान लेते ये नोब यहाँ से यहाँ चला गया, ये नोब इधर से इधर चला गया, तो इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये जो लेंथ है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हमको डिटरमाइन करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल को या फिर इसको ग्राउंड बोलो, इसको ग्राउंड दे दिया और यहाँ पर इसको पॉजिटिव दे दिया। तो हमारा ये जो डिवाइस है ये कंट्रोल हो जाएगा। इसका जो ये अगर हमारा साउंड बॉक्स है या फिर ये हमारा कोई फैन है तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ रोटरी पोटेंशियल से इसकी स्पीड जो है ये कम कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वोल्टेज जैसे कम कर देंगे, ये वाला नॉब जैसे ये नॉब जैसे जैसे घूमते जाएगा वैसे वैसे लेंथ कम होती जाएगी, बराबर है। अगर इसकी लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। अगर हमको इसको इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज होते जाएगा। तो एज अ ऑडियो कंट्रोल हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। तो दो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, दैट इज व्हाट योर रोटरी पोटेंशियल एंड एक है स्लाइडिंग पोटेंशियल। तो डीजे में आप देखते हैं तो जो डीजे स्लाइड करता होता है तो उसको बोलते हैं फेडर। ठीक है, तो वो स्लाइडिंग पोटेंशियल जो कि ये ऑडियो कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, तो ये ऑडियो कंट्रोल भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट यूज है पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, तो पोटेंशियोमीटर को हम सेंसर की तरह भी यूज कर सकते हैं, बराबर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर में हम मोशन सेंसर यूज करते हैं। मोशन सेंसर उसमें हम स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर जो होते हैं उनको यूज करते हैं। स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। तो इसमें जो मोशन को सेंसर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं और इसमें बेसिकली कौन सा पोटेंशियोमीटर यूज होता है? स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, बराबर, और वो जो मशीन्स होती है वो घूमती जाती है, बराबर। तो उस मशीन का जो पोजीशन है वो पता करने के लिए हमको एक सेंसर की जरूरत होती है, बराबर, एक सेंसर की जरूरत होती है। तो वो सेंसर का काम हमारा पोटेंशियोमीटर करता है। किस पॉइंट पर इस मोटर की जो मूवेबल पार्ट है वो किस पॉइंट पर है, उसका डिस्टेंस कितना है, वो अगर हमको पता करना है तो हमको एक सेंसर की जरूरत होती है। दैट इज व्हाट पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मशीन है, ये मशीन उसका कुछ मूविंग पार्ट और जब हम इसको स्लाइडर से जोड़ देंगे, ठीक है, अगर हम इसको मूविंग पार्ट को स्लाइडर से जोड़ देंगे तो ये क्या कर देगा? हमारे जो पोजीशन है उस स्लाइडर का, उस मूविंग पार्ट का, मशीन के मूविंग पार्ट का ये स्लाइडर हमको उसका पोजीशन बता देगा। ठीक है, स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है? तो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर, इसका लेंथ है AB। ठीक है, ये वाला होगा हमारा स्लाइडर। क्या होगा? स्लाइडर। ठीक है, तो मशीन का मूवेबल पार्ट हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया।
दिस इज व्हाट योर स्लाइडर। मशीन का मूविंग पार्ट हमने इस पे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा जो ये पोटेंशियोमीटर है ये हमको पता है कि कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर काम करता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस स्लाइडर से हम एक आउटपुट लेंगे, स्लाइडर से एक आउटपुट लेंगे और यहाँ पर उसको हम एक निगेटिव टर्मिनल यानी फिर ग्राउंड दे देंगे। ठीक है, तो हमको ये आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये स्लाइड मशीन हिलते जाएगी, ये मशीन के मूवेबल पार्ट को हमने पोटेंशियोमीटर का स्लाइडर कनेक्ट कर दिया, तो ये जब हिलते जाएगी तो ये वाला जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमको मिलता जाएगा। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा तो उसमें पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेंथ को हम गिनना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने फ्रॉम द एंड ए अगर हमने इसका लेंथ गिना, ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमको इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आउटपुट मिला है उसको हम फिर से एक एम्पलीफायर सर्किट होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं। एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर सर्किट होता है उसके हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, ये क्लीन करता है वोल्टेज को, बराबर एम्पलीफाई करता है। जो भी इधर उधर के जो आउटपुट्स होते हैं उसको सब फिल्टर करने का काम एम्पलीफायर करता है, बराबर फिल्टर करने का काम एम्पलीफायर करता है वोल्टेज को। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक पोजीशन इंडिकेटर होता है उससे कनेक्ट करते हैं। पोजीशन इंडिकेटर, पोजीशन इंडिकेटर, पोजीशन इंडिकेटर। तो क्या किया, यहाँ पर ये मशीन का मूवेबल पार्ट है, इसको हमने स्लाइडर के साथ कनेक्ट कर दिया, बराबर स्लाइडर के साथ कनेक्ट करके इस स्लाइडर से हमने आउटपुट वोल्टेज लिया, ये यहाँ पर इसका पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया, ये एम्पलीफायर क्या करेगा, इस वोल्टेज को प्यूरिफाई करेगा, बराबर। तो ये एम्पलीफाई होके ये वाला सिग्नल इधर आ जाएगा और यहाँ पर हमने पोजीशन इंडिकेटर एक मशीन लगाई है, पोजीशन जो हमको पोजीशन उस मूवेबल पार्ट की, मशीन के मूवेबल पार्ट की पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट, बराबर क्या करते हैं, कैलिब्रेट। तो हमको इसका स्केल कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बराबर इसका स्केल हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये 20 वोल्ट का वोल्टेज है, इधर ये 20 वोल्ट आ गया और यहाँ पर ये 0 है, बराबर। ये मूव करते करते ये वाला जो स्लाइडर है इधर आया, ये वाला मूव करते करते ये स्लाइडर किधर आया, इधर आया। तो अगर ये इधर आया, सी पॉइंट इधर आया पॉइंट ए पर, तो फ्रॉम दी ए इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट 0। फ्रॉम दी एंड ए इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। और वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है, तो 20 वोल्ट जब वोल्टेज रहेगा, 20 वोल्ट जब वोल्टेज रहेगा तो डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर। डिस्टेंस कितना, 0 मीटर हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी ए एंड। ठीक है, ए एंड से कितना कितना डिस्टेंस है, 0, बराबर। अगर ये पॉइंट बी पे जाता है, पॉइंट बी पे जाता है, ठीक है, स्लाइड होके पॉइंट बी पर जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा रे, 0 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट, बराबर। और ये जो डिस्टेंस होगा कितना रे, ये मान लीजिए हमने 10 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस लेंथ का ए टू बी पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर जब होगा तो वोल्टेज कितना देगा, 0। ठीक है, फ्रॉम दी एंड ए। ठीक है, तो एंड ए से अगर वो 0 पोटेंशियोमीटर 0 वोल्टेज दे रहा है, 0 वोल्टेज दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो 10 मीटर पर है। कितना मीटर पर, 10 मीटर पर है। अगर वो 20 वोल्ट हमको दे रहा है, 20 वोल्ट, तो यहाँ पर इसका फ्रॉम दी एंड इसका डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर। तो इस तरीके से हम इस पोजीशन इंडिकेट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलिब्रेट करने का यूज क्या होता है कि एक स्केल हमको पता चल जाती है। ठीक है, ये स्केल, ये हम स्केल इसको इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका पोजीशन हमको इस स्केल से पता चलेगा, इस स्केल से पता चलेगा। तो दिस इज व्हाट
तो पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। तो समझ गया तीनों एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर के। तो पोटेंशियोमीटर को हम एज अ वोल्टेज डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं, एज अ ऑडियो कंट्रोल में दो तरीके के पोटेंशियोमीटर हमारे पास है, दैट इज व्हाट यूआर स्लाइडिंग पोटेंशियल और एक रोटरी पोटेंशियोमीटर। तो स्लाइडिंग पोटेंशियल वो डीजे वाला बराबर, और ये रोटरी पोटेंशियोमीटर जिसको 3 टर्मिनल होते हैं बराबर, ये जो हम फैन में या फिर किसी एम्पलीफायर के साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं बराबर। जैसे टीवी का जो वॉल्यूम है उसको हम बढ़ाने के लिए कम करने के लिए जो भी डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है, दिस इज व्हाट योर एम्पलीफायर, रोटरी एम्पलीफायर। तो उसका डायग्राम हमने देखा, वर्किंग हमने देखा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंसिपल पर काम करता है, और जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये इसके यूजेस थे, एप्लीकेशंस थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे इसके पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।